हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रतीक पुरोहित स्वागत करता हूं आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आज का यह जो सेशन है ये आरएस एग्जाम की तैयारी करने वाले विशेषकर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। इस सेशन में आने वाले 25-30 मिनट में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो बुक लिस्ट, वो सोर्सेज जहां से आप आरएस विशेषकर जो प्री का एग्जाम है, जो प्रीलिम्स का एग्जाम है, उसमें इंग्लिश मीडियम का कंटेंट जो राजस्थान के सब्जेक्ट से रिलेटेड हो वो कौन सा रेफर कर सकते हैं, कहां से पढ़ सकते हैं। ऑथेंटिक सोर्सेज और क्रेडिबल सोर्सेज, इसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। और प्रीलिम्स एग्जाम में जितने भी राजस्थान रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे आप कौन सी बुक से पढ़ें, कौन से सोर्सेज से पढ़ें, उसको हम यहां पे विस्तार से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बुक लिस्ट फॉर आरएएस प्री इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम और राजस्थान सब्जेक्ट्स, जो राजस्थान के सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड राजस्थान का जीके और जो जीएस है उसके ऊपर हमारा स्पेशल इस सेशन में फोकस है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स, अगर बेसिक्स से शुरू किया जाए तो सबसे पहले जैसे हम लोग जब इंडिया जीके और इंडिया जीएस को तैयार करते हैं तो हम लोग एनसीईआरटीज पढ़ते हैं। विदाउट एनसीईआरटीज आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप उसको क्रैक कर पाएंगे। इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, बट वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज आपके बेसिक्स, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो वीक रह जाते हैं। उसी तरीके से राजस्थान की जीके और जीएस तैयार करने के लिए जो सबसे पहले बुक्स आप लोगों को रेफर करनी है, जो बुक्स आप लोगों को पढ़नी है, वो बुक्स हैं राजस्थान अध्ययन। जो सबसे पहले बुक्स आती हैं वो आती हैं राजस्थान अध्ययन। राजस्थान अध्ययन की बेसिकली 4 बुक्स हैं, चारों बुक्स का नाम सेम है, राजस्थान अध्ययन, और ये आपको पढ़नी है क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th। 9th, 10th, 11th और 12th, ये 4 बुक्स हैं। चारों बुक्स का नाम राजस्थान अध्ययन ही है। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल रहती है, बट इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स ध्यान दें, ये बुक्स जो हैं ये शॉर्टेज में रहती है, इनकी स्कार्सिटी रहती है, इनका डर्थ रहता है, यानी कि ये बुक्स बहुत कम प्रिंट होती हैं और बहुत जल्दी मार्केट में आते ही खत्म भी हो जाती हैं। तो आप लोगों का एम होना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए कि जब भी आप प्रिपरेशन शुरू करें आरएस के एग्जाम की, कुछ लोगों ने कर दी होगी, कुछ लोग अब करने के बारे में सोच रहे होंगे, कुछ समय बाद शुरू करेंगे प्रिपरेशन, सबसे पहले जो बुक्स राजस्थान जीके को लेके आपके पास होनी चाहिए वो ये 4 किताबें। इंग्लिश में इनका नाम राजस्थान अध्ययन ही है, राजस्थान स्टडीज करके नाम नहीं आता है, ध्यान रखें। अब ये क्या है, 4 क्लासेज में डिवाइडेड है, 9th, 10th, 11th, 12th, और इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स जो है राजस्थान के वो डिवाइडेड है। आपको एक बुक में राजस्थान आर्ट एंड कल्चर मिलेगी, जिसमें राजस्थान के फोर्ट्स, राजस्थान के टेम्पल्स, आर्किटेक्चर से रिलेटेड और जितनी चीजें हैं, राजस्थान का आप देखेंगे पेंटिंग, राजस्थान में फोक डांस, राजस्थान के फेयर्स, फेस्टिवल्स, ये सारे जो आर्ट एंड कल्चर के कोर टॉपिक्स हैं वो मिलेंगे। बहुत डिटेल में बुक्स नहीं है, अराउंड 70-80 पेजेस की एक किताब है, तो 4 किताबें मिला के 300-350 पन्ने होंगे, लेकिन इन किताबों में जो लिखा हुआ है वो बहुत मायने रखता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि इंग्लिश मीडियम की बुक्स की, इंग्लिश मीडियम के सोर्सेज की कमी है, अवेलेबल ही नहीं है ऑथेंटिक सोर्सेज, ध्यान रखें। इंग्लिश मीडियम में बहुत कम गवर्नमेंट पब्लिकेशन की या कोई बहुत जाने माने ऑथर की पब्लिकेशन की बुक्स मार्केट में है, स्पेशली व्हेन कंसीडरिंग राजस्थान जीके। तो उसमें ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, ये वो गैप फिल करेंगी आपका जो इंग्लिश मीडियम के कंटेंट की कमी की वजह से जो हो रहा है। तो राजस्थान अध्ययन की 4 किताबें, एक में आपको राजस्थान आर्ट एंड कल्चर मिलेगा, एक को आप में राजस्थान का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री मिलेगा। मॉडर्न हिस्ट्री में बेसिकली 6 टॉपिक्स हैं। एक आता है राजस्थान में 1857 रिवॉल्यूशन, 1857 रिवॉल्यूशन इन राजस्थान, पीजेंट मूवमेंट्स इन राजस्थान, ट्राइबल मूवमेंट्स इन राजस्थान, प्रजामंडल मूवमेंट्स,
यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान। ये 5 कोर टॉपिक्स हैं और एक टॉपिक आएगा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज एंड फ्रीडम फाइटर्स ऑफ राजस्थान, मेल फीमेल दोनों। तो ये 6 टॉपिक्स हैं जो राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस में हैं, वो यहां पे रहेंगे। एक बुक में आपको राजस्थान का मेडिएवल हिस्ट्री के ऊपर कुछ चैप्टर्स मिलेंगे। मेडिएवल हिस्ट्री में स्पेशली इस बार वाले मेंस में जो 10 मार्कर क्वेश्चन आ गया था वो सीधा राजस्थान अध्ययन किताब से किया जा सकता था। क्वेश्चन आया था राजस्थान, मेडिएवल राजस्थान में लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में बताना था। तो वो क्लास 9, 10 की बुक में अवेलेबल है। इसमें राजस्थान में डायनेस्टिक हिस्ट्री को भी बताया गया, बहुत डिटेल में नहीं है लेकिन डायनेस्टिक हिस्ट्री के बारे में बताया जरूर है। कौन कौन सी डायनेस्टीज है, उनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट राजा हुए, रूलर्स हुए, कौन कौन से उन्होंने इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए, ट्रीटीज की, सारा कुछ। मेडिएवल हिस्ट्री में राजस्थान में डायनेस्टी के साथ साथ आप लोगों को इन बुक्स में देखने को मिलेगा कि मेडिएवल टाइम्स का राजस्थान का लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या था, जस्टिस सिस्टम क्या था, ये सारे टॉपिक्स जो होते हैं। और राजस्थान में जो सामंत प्रथा है जिसको अपन फ्यूडल सिस्टम कहते हैं वो क्या था, वो इंग्लिश मीडियम में इन बुक्स में अवेलेबल है। अच्छा कंटेंट है, इस बार मेंस का क्वेश्चन सीधा ही पूछ लिया गया हिस्ट्री। उसके अलावा जो राजस्थान का एंशिएंट हिस्ट्री है, तो एंशिएंट हिस्ट्री के बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं लेकिन एंशिएंट सिविलाइजेशंस ऑफ राजस्थान जो है, चाहे आपको जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं, कालीबंगा हो, आहड़ हो, गिलुंड हो, ये हमको जो सिविलाइजेशंस पढ़ के जानी होती है। और राजस्थान में स्टोन एज सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, उससे पहले बीच में कॉपर एज सिविलाइजेशन वगैरह जितनी भी आई हैं वो सारी की सारी इन बुक्स में आपको एक बार का जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, जो बेसिक्स हैं, वो मिल जाएगा। फिर 11th क्लास 12th क्लास की बुक्स में आपको राजस्थान की ज्योग्राफी मिलेंगी जिसमें राजस्थान का फिजिकल डिवीजन, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान जिसमें राजस्थान की रिवर्स, उनका ओरिजिन, रिवर्स का सोर्स क्या है, कहां से फ्लो कर रही है, इसके बारे में थोड़ी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। मैं फिर से बोल रहा हूं बहुत डिटेल्ड बुक्स नहीं है लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। तो ज्योग्राफी में रिवर्स, फिजिकल डिवीजन, कुछ राजस्थान का जो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है, इंडस्ट्रीज वाला पोर्शन है, वो भी आपको इन बुक्स में देखने को मिलेगा। क्लाइमेट ऑफ राजस्थान जो है, कोपन क्लासिफिकेशन, थॉर्नवेट क्लासिफिकेशन, त्रिवार्ता क्लासिफिकेशन, जनरल क्लासिफिकेशन राजस्थान के क्लाइमेट का, वो सारा। और 12th क्लास में आपको राजस्थान की पॉलिटी, और पॉलिटी में स्पेशली इन बुक्स का फोकस है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पर, यानी कि पंचायती राज सिस्टम, और उसके साथ साथ म्युनिसिपैलिटीज यानी कि रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज एक्ट और पेसा, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, एफआरए, फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये सारे एक्ट जो हैं आपको इन बुक्स में इनिशियल लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर बिल्कुल मिलेंगे। तो राजस्थान जीके या जीएस पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, इन चारों बुक्स को परचेस करना है और एक एक करके इन चारों बुक्स को पढ़ना है। 9th क्लास से लगाकर 12th क्लास की बुक्स हैं तो कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट किताबें नहीं है, ध्यान रखें। ये आपका बेस, आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगी। चारों किताबों को अगर आप ढंग से पढ़ेंगे, एक हफ्ते की मैक्सिमम एक बुक है, यानी कि एक महीने में आप इन चारों बुक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ पोर्शन राजस्थान का इकोनॉमी का भी इसमें टच होता है बट बहुत ज्यादा इकोनॉमी पे फोकस नहीं किया गया है, ठीक है। इसके बाद कोर सब्जेक्ट्स और उनकी बुक्स के ऊपर जाते हैं। यहां पे प्रॉब्लम है, और यहां पे प्रॉब्लम यह है कि राजस्थान के जीके और जीएस से रिलेटेड जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा ऑथेंटिक या क्रेडिबल कंटेंट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। बहुत सारी बातों के लिए आपको इंटरनेट पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। जो कोर टर्मिनोलॉजी है हर सब्जेक्ट की, वो आप जब इंडिया जीके में वो सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो वहां से आपको सीखने को मिलेंगी, लेकिन बहुत सारे ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो हिंदी में हैं और इंग्लिश में उन सब्जेक्ट्स के ऊपर कोई ढंग की या कोई क्रेडिबल ऑथेंटिक सोर्स की बुक अवेलेबल बहुत मुश्किल से होगी या नहीं होगी। तो उसी इश्यू को हम यहाँ पे एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले बात की जाए तो वो बात है न्यूज़पेपर, अखबार का क्या करें। तो यहां पे आपको समझना होगा कि जो नेशनल न्यूज है वो तो आप इंग्लिश न्यूज़पेपर से कवर कर लेंगे, बीट इंडियन एक्सप्रेस और दी हिंदू, जो भी आपका प्रेफरेंस है, लेकिन जो स्टेट की न्यूज है उसके लिए कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं है। तो इतना लैंग्वेज के ऊपर आपको एक तरीके से स्किल डेवलप करना होगा कि आप बेसिक जो हिंदी टर्म्स हैं उनकी इंग्लिश जानते हो। वैसे भी पेपर 4 जो है लैंग्वेज का पेपर मेंस में, उसमें ये चीज काम आएगी क्योंकि वहां पे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना होता है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना होता है। तो न्यूज़पेपर में ध्यान रखें, फॉर नेशनल न्यूज
तो आप इंग्लिश न्यूज़पेपर अवेलेबल है, उसमें आप इंडियन एक्सप्रेस या फिर दी हिंदू, दोनों में से, क्योंकि ये दोनों मेनली प्रीफर्ड न्यूज़पेपर रहते हैं सिविल सर्विसेज के लिए। किसी का कोई पोर्शन स्ट्रांग है, जैसे दी हिंदू का एनवायरमेंट, इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन स्ट्रांग है, बट इंडियन एक्सप्रेस का IR वाला पोर्शन, इकोनॉमी वाला पोर्शन, ये ज्यादा बेटर है। बट 2 पेपर पढ़ने से अच्छा है किसी एक पेपर को अगर आप एनुअली पूरे साल पढ़ते हैं, 1.5 साल 2 साल, तो आपका कमांड हो जाएगा। और जो स्टेट न्यूज है, राजस्थान स्पेसिफिक अगर कोई न्यूज आ रही है तो इसके लिए आपको हिंदी न्यूज़पेपर ही पढ़ने होंगे, है ना। जितने भी हिंदी न्यूज़पेपर्स हैं, जो भी आपके घर पे आ रहा हो, आपके हॉस्टल में, आपके PG में आ रहा हो, अगर आप बाहर रह रहे हैं तो चाहे बीट राजस्थान पत्रिका, बीट दैनिक भास्कर, बीट नवज्योति, जो भी हो, आप किसी को भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हिंदी की इंग्लिश कैसे की जाए, तो बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में आनी चाहिए। उसके बाद क्या करना होगा, मान लीजिए न्यूज़पेपर में कोई इश्यू है, कोई राजस्थान की स्कीम जो है वो आ गई पेपर में कि राजस्थान गवर्नमेंट हैज लॉन्च दिस स्कीम, राजस्थान सरकार ने फलाना योजना शुरू की। तो जब आप उस न्यूज़ को पढ़ेंगे, बेसिक टर्म्स तो आपको समझ में आ ही जाएंगी, लेकिन क्योंकि आपको एग्जाम इंग्लिश मीडियम में देना है तो प्रॉब्लम क्या रहती है, हम हिंदी वाली न्यूज़ पढ़ के समझ तो लेंगे, लेकिन इंग्लिश के मेंस में आंसर राइटिंग लिखने के लिए या प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए जो लैंग्वेज पे फ्लो चाहिए, जो कमांड चाहिए, जो टर्मिनोलॉजीज आनी चाहिए याद, वो नहीं आती है, क्योंकि पूरे साल आपने हिंदी में पढ़ा है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको क्या करना होगा, कोई भी राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम, राजस्थान गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर पेपर में आ जाती है तो आप उस न्यूज को पढ़ेंगे तो वहां पे उस मिनिस्ट्री का, उस डिपार्टमेंट का नाम लिखा होगा जिसकी वो स्कीम या पॉलिसी है। बीट मिनिस्ट्री ऑफ, आप देखेंगे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, कोई भी मिनिस्ट्री हो, आपको उस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाके उस स्कीम को डाउनलोड करना है, क्योंकि गवर्नमेंट की वेबसाइट पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट अवेलेबल रहता है। तो पेपर में हिंदी में न्यूज पढ़ें और इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाना होगा, बट ये स्कीम्स और पॉलिसीज में होगा। कोई गवर्नमेंट ने नया एक्ट पास कर दिया और राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली ने, तो क्या करेंगे, तो नेचुरल सी बात है आप उस एक्ट को हाथों हाथ सेम डे आपको नहीं मिलेगा, हो सकता है 5 दिन 7 दिन का वेट करें, उसको लिख के रखें कि मुझे सर्च करना है, और 5-7 दिन बाद जब आप उसको सर्च करेंगे तो आपको वो इंग्लिश में गवर्नमेंट के ऑथेंटिक वेबसाइट सोर्स पर अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि कोई भी एक्ट वगैरह पास होता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। और वहां से न्यूज़पेपर में जो न्यूज आई है और जो इंग्लिश में आप एक्ट डाउनलोड करेंगे, दोनों को मैच करते हुए की पॉइंट्स को आप डाउनलोड करके रखें, लिख के रखें, अंडरलाइन करके रखें। ये तरीका रहेगा न्यूज़पेपर फॉलो करने का। थोड़ा सा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है एज कंपेयर टू हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, बट इससे बेनिफिट ये होगा कि आप एक ही चीज को 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद भी थोड़ा सा बेटर तरीके से रह जाएगा। ये काम हुआ न्यूज़पेपर का। अब चलते हैं कोर सब्जेक्ट पे। तो एक सब्जेक्ट आता है इकोनॉमिक्स, राजस्थान इकोनॉमिक्स। हाँ, इसमें आपको कंटेंट की प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। राजस्थान इकोनॉमिक्स में कंटेंट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। रीजन बीइंग, राजस्थान इकोनॉमिक्स को 2 ही सोर्सेज से तैयार करना है। एक आपको पढ़ना है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान। ध्यान रखना, इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे अलग है, यहां पे हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान वो हमें कवर करना है, और एक आप लोगों को पढ़ना है बजट ऑफ राजस्थान। ठीक है, बजट ऑफ राजस्थान। अब इकोनॉमिक सर्वे और बजट पढ़ने का एक तरीका है। इकोनॉमिक सर्वे बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, और इकोनॉमिक सर्वे में आप लोग को यह चीज ध्यान रखनी है कि वो RS के एग्जाम के लिए नहीं प्रिंट हुआ है कि आप उसको लाइन टू लाइन याद करने बैठ जाएं। बजट RS के एग्जाम के लिए प्रिंट नहीं होता है, वो गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, हर साल लाना जरूरी है। इट इज ए पार्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट। आप लोगों को थोड़ा इंटेलिजेंटली उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना है जो जो हमारे सिलेबस का पोर्शन है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे बहुत बड़ा आता है, 250-300 पेजेस का आता है। तो 300 पेज तो आप याद करने से रहे, और पूरा फैक्चुअल डेटा है, स्टैटिस्टिकल डेटा है उसमें, तो वैसे भी याद नहीं हो सकता है। तो आपको क्या करना है, वो जो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आया है उसको डाउनलोड करें, इंग्लिश में गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मिल जाएगा, और उसमें से जो सिलेबस वाला पोर्शन है इधर आप उसका प्रिंट आउट ले लें, अगर आप इस तरीके से हार्ड कॉपी से पढ़ने में कंफर्टेबल हैं, और अगर आप सॉफ्ट कॉपी के थ्रू पढ़ सकते हैं तो अपने मोबाइल, लैपटॉप, जो भी चीजें आपके पास, टैबलेट वगैरह, उस पर डाउनलोड करके रखें। बहुत सारी एप्स आई हैं जिससे आप डाउनलोडेड जो PDF है उसमें अंडरलाइन वगैरह कर सकते हैं। सिलेबस के पोर्शन को पढ़ना है। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की चल रही हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की चल रही हो, सेक्टर वाइज आती है।
एग्रीकल्चर सेक्टर में रिलेटेड क्या क्या है, सर्विस सेक्टर में क्या क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या है, सोशल सेक्टर यानी कि एजुकेशन हेल्थ में क्या क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाला चैप्टर आता है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड डाटा आता है, और पहला चैप्टर जो कि जीडीपी, नेशनल इनकम, ये पूरा डाटा, जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, जो आपकी पर कैपिटा इनकम, ये सारी जो चीज है इसके ऊपर बेस्ड है, राइट। तो ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट है वो डाउनलोड करें इको सर्वे का, वहीं से पढ़े। सिलेबस के टॉपिक्स पढ़ने हैं, बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे हमारे आरएस के एग्जाम के लिए प्रिंट नहीं हुआ है, वो गवर्नमेंट पहले से प्रिंट करती आ रही है और वो हर साल प्रिंट होगा, चाहे एग्जाम हो चाहे नहीं हो, ये बात समझनी जरूरी है। सेम गोज फॉर बजट आल्सो, बजट भी हर साल आएगा, ध्यान रखें। फेब मिड एंड में या फिर मार्च की बिगनिंग में राजस्थान का बजट आता है, और रूल है बजट से एक दिन पहले सर्वे आता है। तो बजट जो है वो भी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग याद करना है, बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों मिलके प्रीलिम्स में खाली राजस्थान इको सर्वे और बजट की बात करें तो 10 से 12 क्वेश्चन सीधे आते हैं, और इंडियन इकोनॉमिक बजट और सर्वे को मिला लें तो दोनों मिला के अराउंड 20 क्वेश्चन आ जाते हैं, बीट पॉलिसीज, बीट स्कीम्स, थोड़ा डेटा भी आता है, कुछ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पे भी गवर्नमेंट क्वेश्चन पूछ लेती है, आरपीएस से सवाल पूछ लेती है, कभी जीडीपी, नेशनल इनकम के ऊपर कॉन्सेप्ट पर सवाल आ जाता है। जब आप इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स के सिलेबस में जो बातें लिख रखी है वो एज इट इज आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल, राजस्थान इकोनॉमिक्स में आपको रिको पढ़ना होगा, आपको आरएफसी पढ़ना होगा, आपको रूडा के बारे में पढ़ना होगा, आपको बीआईपी के बारे में पढ़ना होगा, आपको आरएसएलडीसी के बारे में पढ़ना होगा। ये सारे जो हैं ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस हमारे सिलेबस में और भी हैं बहुत सारे, ये सब के सब इको सर्वे में दे रखे हैं। ध्यान रखें, इको सर्वे में सीधा दे रखा होगा रिको इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, हेडक्वार्टर कहां पे है, रिको कौन कौन सी स्कीम्स चलाता है, एग्रो फूड पार्क्स कौन कौन से हैं, फूड पार्क्स कौन कौन से हैं, मेगा फूड पार्क्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो कहां कहां पे हैं, इंडस्ट्रियल पार्क्स कहां कहां पे हैं, सेम आरएफसी के लिए, रूडा के लिए, सबके लिए है। तो केवल इकोनॉमिक सर्वे पर डिपेंडेंट नहीं रहे। जब आप इनको इकोनॉमिक सर्वे से पढ़ लें, ये आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि इको सर्वे में इनको बहुत अच्छे से समझाया हुआ होगा, लेकिन कुछ गैप्स रहते हैं और उन गैप्स को फिल करने के लिए आपको क्या करना होगा, इको सर्वे से इनको पढ़ना होगा, प्लस बजट से इनको पढ़ना होगा। वहां पे उनका जो करंट में ये क्या करने वाले हैं, बजट इज फॉर अपकमिंग ईयर, आने वाले एक साल में क्या होने वाला है, और पिछले साल का डाटा आता है, तो गवर्नमेंट क्या करने वाली है वो सारा यहां पे आएगा। प्लस आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स को भी विजिट करना है। कहां पे जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट्स। इन तीन चीजों को आपको अपना मेन सोर्स बना के रखना है राजस्थान की इकोनॉमिक्स का। क्या क्या है एक बार फिर से देख लें। इकोनॉमिक सर्वे, ये जो सारे के सारे और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपके सिलेबस में है, पीपीपी मॉडल हो, कुछ भी हो, सब कुछ यहां पे मिल जाएगा। तो इकोनॉमिक सर्वे, बजट एज वेल एज ऑफिशियल वेबसाइट्स, रिको की खुद की वेबसाइट है, आरएफसी की खुद की वेबसाइट है, रूडा आपको मिल जाएगा, बीआईपी आपको मिल जाएगा, आरएसएलडीसी आपको मिल जाएगा। जितने भी राजस्थान गवर्नमेंट के पीएसयूज हैं, राजस्थान गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबकी वेबसाइट है। वेबसाइट से पढ़े, बिकॉज वेबसाइट एक ऑथेंटिक क्रेडिबल सोर्स है। इकोनॉमिक सर्वे से पढ़ने के बाद जो गैप्स फिल करने पड़ते हैं, कुछ डाटा इकोनॉमिक सर्वे में नहीं होता है बट आरपीएससी पूछ रहा है, वो सीधा डायरेक्ट वेबसाइट से पूछ रहा है। तो इस चीज को आपको फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। ये हुई राजस्थान इकोनॉमिक्स की बात। फिर हम लोग जाते हैं राजस्थान ज्योग्राफी। जब हम राजस्थान ज्योग्राफी की बात करते हैं तो देखें, ज्योग्राफी में प्रीलिम्स की बात की जाए तो जो बेसिक टॉपिक्स पूछे जाते हैं, फिजिकल डिवीजन पूछा जाता है, यानी कि अरावली, उसके अलावा वेस्टर्न डेजर्ट या थार डेजर्ट, राजस्थान का ईस्टर्न प्लेन्स, राजस्थान का साउथ ईस्ट प्लेट्यू, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे हैं, वो सारा। अदर देन दैट ड्रेनेज सिस्टम पूछा जाता है, यानी कि रिवर्स ऑफ राजस्थान जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है, अरेबियन सी ड्रेनेज, बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज और एफर्मल ड्रेनेज या इनलैंड ड्रेनिंग रिवर्स। इसके अलावा राजस्थान में एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन आता है, इंडस्ट्रीज पे क्वेश्चन आता है, माइंस एंड मिनरल्स पे क्वेश्चन आता है, सेंसस के ऊपर क्वेश्चन आता है, और सेंसस थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, लास्ट मौका होगा क्योंकि नया सेंसस शुरू होने वाला है। तो 2011 वाला सेंसस पूछने का ये वाला एग्जाम जो होगा, ये लास्ट मौका होगा क्वेश्चन पूछने का, और हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है प्रीलिम्स में, कभी कभी मेंस में भी आ जाता है। अदर देन दैट राजस्थान में जो सोर्सेज ऑफ इरिगेशन है, चाहे इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट हो, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट हो, या फिर नर्मदा कैनाल प्रोजेक्ट हो, बहुत सारे राजीव गांधी सिद्धमुख कैनाल प्रोजेक्ट वगैरह खूब सारे चलते हैं, ये वाला पोर्शन मोटा मोटा यही पोर्शन है। और इसके साथ जुड़ जाता है क्लाइमेट ऑफ राजस्थान, ये 5-6 यूनिट्स हैं। अब जब कॉन्सेप्चुअल
की बात की जाए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की, तो वो आप इंडियन ज्योग्राफी में ऑलरेडी पढ़ के आएंगे। मगर प्रॉब्लम यहां पे टर्मिनोलॉजी का है, कॉन्सेप्ट की दिक्कत नहीं आएगी ज्योग्राफी में, बिकॉज इंडियन ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे, तो सारे कॉन्सेप्ट्स आप ऑलरेडी पढ़ेंगे। रिवर कैसे फ्लो होती है, टाइप्स ऑफ ड्रेनेज क्या है, हिमालयन रिवर पेनिनसुलर रिवर्स में डिफरेंस क्या है, इनलैंड ड्रेनिंग रिवर क्या होती है, सोर्स क्या है रिवर का, ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, कैशमेंट एरिया क्या है रिवर का अल्टीमेटली माउथ ऑफ द रिवर क्या कहलाता है, ये सब आप ऑलरेडी इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ के आएंगे। प्रॉब्लम है टर्मिनोलॉजीज की। कोशिश करें जब आप इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, कुछ टेक्निकल टर्म्स को हिंदी में देखें, क्योंकि ये राजस्थान का एग्जाम है, राजस्थान की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, ज्यादातर डॉक्यूमेंट आपको हिंदी में ही मिलेगा, है ना। राजस्थान इज नॉट इंक्लूडेड येट इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी 8th शेड्यूल में हमारी लैंग्वेज नहीं है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे स्टेट की क्या है, हिंदी है, देवनागरी वाली। तो फिर ज्यादातर कंटेंट आपको उसी में मिलता है। कोशिश करें कि आप साथ साथ टेक्निकल टर्म्स को हिंदी में लिखते चलें ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में। और उसके बाद राजस्थान ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे तो रिवर्स के नाम, रिवर्स का सोर्स, पहाड़ों के नाम, हिल्स के नाम, प्लेट्यूज के नाम, माउंटेन्स के नाम बहुत आसान लगने लगेंगे। और ज्योग्राफी 2023-2024 दो जो पिछले प्रीलिम्स हुए हैं, फैक्चुअल पूछा जा रहा है, फैक्चुअल डेटा ज्यादा आ रहा है। आपको रिवर का सोर्स पूछ रहे हैं, आपको माउंटेन के पीक्स का नाम पूछ रहे हैं, आपको वाटरफॉल्स के नाम पूछ रहे हैं, पासेस को मैप के ऊपर मार्किंग के हिसाब से मेंस में पूछा गया है, प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो फैक्चुअल क्वेश्चंस में क्या है, हिंदी इंग्लिश का ज्यादा इश्यू आएगा नहीं। बट जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आने लग जाएं, है ना, तो फिर यहां पे प्रॉब्लम आएगी। और उसके लिए आप यू कैन फॉलो बुक ऑफ डॉक्टर LR भल्ला, है ना। सब कुछ कवर्ड नहीं है, लेकिन इंग्लिश मीडियम को अगर आपको कोई बुक रेफर करनी ही हो तो वो LR भल्ला जो है ये बुक है। ध्यान रखें, इस बुक को आप लोग रेफर कर सकते हैं। हरि मोहन सक्सेना जी के नाम से भी काफी सारी जो है वो बुक्स आती हैं, उन बुक्स को भी आप रेफर कर सकते हैं राजस्थान ज्योग्राफी के लिए। कोई बहुत बड़ा खतरनाक ऑथेंटिक सोर्स है, बहुत सारे ऑप्शंस इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नहीं है। मैं फिर से खुद को रिपीट करूंगा, आप लोग कोशिश करें जब आप इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ें तो जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है उसको साथ साथ हिंदी में भी देखते चलें, बिकॉज जब आप हिंदी में देखते चलेंगे तो आपको इन बुक्स से पढ़ना आसान हो जाएगा। और अगर कोई ऐसी चीज होगी जो हिंदी में ही अवेलेबल है, टेक्निकल टर्म्स की अगर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों आती है, तो देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। बट जो प्रॉब्लम आती है, जो मुझे भी RS के मेंस में, क्योंकि मैं इंग्लिश में लिखता हूं, उसमें जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो ये, जब हम सारा कंटेंट अगर हिंदी में याद कर लें तो एग्जाम जब आपको इंग्लिश मीडियम में लिखना होगा, स्पेशली मेंस का, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, वर्ड्स याद नहीं आते, फ्लो नहीं आता है। और प्रीलिम्स में तो हो जाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन टाइप हुआ होता है, हमारे सामने आंसर है, हमको सिर्फ आंसर चूज करना है 4 में से कौन सा है, 5 में से कौन सा है, ठीक है। तो LR भल्ला या फिर हरिमोहन सक्सेना, ये 2 बुक्स हैं जिनको आप रेफर कर सकते हो। बट मेरा फिर भी आप लोगों को ये सजेशन होगा कि इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी में टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज की हिंदी इंग्लिश दोनों वर्ड्स को देख के चलें, और फिर जब आप राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ेंगे बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट आता है राजस्थान पॉलिटी। राजस्थान पॉलिटी, अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। राजस्थान पॉलिटी क्यों है इंटरेस्टिंग? इसका रीजन ये है कि राजस्थान पॉलिटी के सिलेबस में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंडियन पॉलिटी में आप नहीं पढ़ेंगे, है ना। राजस्थान पॉलिटी में कॉन्सेप्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर, RPSC, या फिर और जो राजस्थान का स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, राजस्थान में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, इस टाइप की चीजें हमको पढ़नी होंगी, है ना। लोकायुक्त का कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, ये सारा। तो ये सब कुछ आपको जो इंडियन पॉलिटी की बुक्स जो होती हैं वहीं पे अवेलेबल आपको मिल जाएगा, बी इट M लक्ष्मीकांत, बी इट सुभाष कश्यप और बी इट DD बसु। सेम बुक्स हैं जहां से ये टॉपिक कवर होंगे। देखें कौन कौन से टॉपिक्स रहते हैं। चीफ मिनिस्टर रहता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का टॉपिक रहेगा, गवर्नर का टॉपिक रहता है, राइट। इसके अलावा आप लोग देखेंगे हाई कोर्ट का टॉपिक रहता है ना। जुडिशरी के टॉपिक सिलेबस में हाई कोर्ट का टॉपिक रहता है। अदर देन दैट इसके में आप लोगों को कुछ इंस्टीट्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसे RPSC हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन हो गया, स्टेट फाइनेंस कमीशन हो गया। राजस्थान अध्ययन के बुक्स में भी इनके बारे में दे रखा है, बट डिटेल में आपको पढ़ना होगा।
स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, जो कि पंचायती राज वाला जो आप पढ़ेंगे 1992, 93 वाला 73rd एंड 74 अमेंडमेंट, तो उसके अंदर मिल जाएगा, वो ऑटोमेटिकली इंग्लिश में अवेलेबल है। अदर देन दैट आपको कुछ SHRC स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी पढ़ना होगा, हमको लोकायुक्त भी पढ़ना होगा, है ना। ये कुछ बॉडीज है जो आप लोगों को पढ़नी है। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो कि RTI का पार्ट है, तो RTI एक्ट भी आपको पढ़ना होगा। ये सब कुछ ऑलरेडी जो इंडियन पॉलिटी की बुक्स है उसमें कवर्ड रहेगा, है ना। इनका बेसिक, ये इंडियन पॉलिटी की बुक्स M लक्ष्मीकांत, सुभाष कश्यप, DD बसु, कोई भी आप एक ले सकते हैं। हर बुक की अपनी अपनी जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। M लक्ष्मीकांत में कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है फैक्चुअल डेटा का विशेषकर, सुभाष कश्यप और DD बसु थोड़ी एनालिटिकल अप्रोच को लेके बुक्स हैं। लैंग्वेज वाइज जाएंगे तो M लक्ष्मीकांत की लैंग्वेज सबसे आसान है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप NCERTs पढ़े इंडिया की, उसके बाद M लक्ष्मीकांत बुक को पढ़ेंगे तो आपको पॉलिटी आसानी से समझ में आएगा। फिर आप न्यूज़पेपर को फॉलो कर रहे हैं और एनालिटिकल एबिलिटी को डेवलप करना चाहते हैं, डायनामिक अप्रोच को लेना चाहते हैं, तो न्यूज़पेपर के साथ DD बसु या सुभाष कश्यप में से किसी एक को फॉलो करें। तो इन सब का जो फैक्चुअल पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल कौन सा है, एक्ट का ईयर कौन सा है, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, रिमूवल कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या है, वो सारा आपको कहां पे मिल जाएगा, वो सारा मिल जाएगा इंडियन पॉलिटी की बुक्स में। उसके बाद आपको क्या करना है, इनके करंट अपडेट के लिए, क्योंकि राजस्थान स्पेसिफिक है, तो करंट अपडेट्स के लिए आप सेम वही काम करें जो हम बाकी सब्जेक्ट्स में कर रहे हैं। आपको क्या करना होगा, ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाए। देखिए ऑथेंटिक सोर्स है, ऑथेंटिक सोर्स के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करना पड़ता है, लेकिन एक बार आप इन सोर्सेज से पढ़ लेंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी कि गलत तो नहीं पढ़ लिया कहीं। ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाएं, RPSC की वेबसाइट पे जाएंगे, स्ट्रक्चर पता चल जाएगा, 7+1 है। चेयरमैन की लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि प्रीलिम्स में सवाल आ जाता है कौन चेयरमैन रहा है कौन नहीं रहा है। सेम चीज स्टेट इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पे जाएंगे, स्टेट फाइनेंस कमीशन की वेबसाइट पे जाएंगे, कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, राजस्थान स्पेसिफिक एक्ट कब पास हुआ था, राजस्थान के अभी तक कौन कौन इन पोस्ट पे रहे हैं, चाहे वो राजस्थान का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे वो राजस्थान का स्टेट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हो, मेंबर्स हो, इनका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में कितने लोग हैं, कब बना है, क्या चेंजेस आए, रिटायरमेंट एज वगैरह सारी यहां से हो जाएगी। जो राजस्थान स्पेसिफिक पोर्शन है ना, ऑफिस बियरर्स कौन कौन रहे हैं, चेयरमैन कौन कौन रहे हैं, वो सारा इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। वैसे भी नाम हिंदी इंग्लिश में तो सेम ही रहते हैं, बट अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो यहां पे जाएं। लोकायुक्त, RTI, ये एक्ट्स हैं, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं, तो डायरेक्ट बेयर एक्ट से पढ़ें, कॉडिफाइड लॉ है, बेयर एक्ट है, वहां से डायरेक्ट इनको रीड करें इंग्लिश में, और जो रेलेवेंट पोर्शन है उसको अलग से नोट डाउन कर लें। ठीक है, जो पोर्शन पॉलिटी का थोड़ा मुश्किल रहेगा इंग्लिश में आपको ढूंढना, दैट पोर्शन विल बी ये राजस्थान पॉलिटिकल सिनेरियो, है ना। राजस्थान की पॉलिटिकल हिस्ट्री, पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है ना। राजस्थान के पॉलिटिकल सिनेरियो का मतलब है कि राजस्थान के लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस, है ना, इलेक्शंस कैसे हुए हैं, कब हुए हैं, क्या हुआ है, सारा कुछ। कभी कभी RPSC सीधा पूछ लेता है कि इस इलेक्शन में सबसे ज्यादा सीट कौन जीता, उसके बाद सीट कौन जीता, तो आप विधानसभा की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके पढ़िए, है ना। ऑफिशियल किसी बुक में पूरा डाटा इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, इसलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। आप राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट पे जाएंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली की, वहां पे आपको डाटा मिल जाएगा। फर्स्ट इलेक्शन ये पार्टीज थी, सबसे ज्यादा इस पार्टी को वोट मिले इतना परसेंटेज, क्योंकि क्वेश्चन आने लग गए हैं प्रीलिम्स में, है ना, कभी कभी मेंस में भी आने लग गए हैं। पहले इलेक्शन में ये हुआ, ये CM रहे, ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, ये डेप्यूटी CM अगर कोई बना तो ये थे, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर होते हैं वो ये इंसान थे, उनकी पूरी लिस्ट आ जाएगी। लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल वाला जो पोर्शन है वो तो यहीं से कवर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। तो ये पोर्शन आपको वेबसाइट से मिलेगा, और यह इंपॉर्टेंट पोर्शन है। सीधा सवाल आ जाता है 1951 से 1971 राजस्थान में जो इलेक्शंस हुए उस पर ऑप्शंस दे देंगे, कौन सा ऑप्शन सही है, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं स्पेसिफिक, या फिर कोई और दे बोल देंगे राजस्थान में जो 1998 इलेक्शंस हुए उनका रिजल्ट क्या रहा, कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है, इस टाइप से। तो वो यहां से कवर होगा। वोटिंग परसेंटेज भी देखना है, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज राजस्थान में है, क्योंकि थर्ड पार्टी अभी तक राजस्थान में आ नहीं पाई है ना, तो थर्ड फ्रंट जिसे कहा जाता है। अभी तक नेशनल पार्टीज BJP और कांग्रेस का ही रूल रहा है राजस्थान में, तो ये वाले कॉन्सेप्ट्स वगैरह आपको यहां से मिलेंगे। इसके बाद राजस्थान पॉलिटी में जब आप देखेंगे तो मेंस के लिए कुछ अलग तरीका है, वो मेंस के हिसाब से देखेंगे, मगर कुछ एक्ट्स वगैरह जैसे सिटीजन चार्टर है, लोक सेवा गारंटी अधिनियम यानी कि पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है, राइट टू हियरिंग एक्ट है, ये मेंस का पार्ट है।
एक्ट कहीं पर भी आ जाए, आप सीधा एक्ट का नाम लिखें, ऑफिशियल गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट से डाउनलोड करें और उसके रेलेवेंट पोर्शन को, इंट्रोडक्शन को, अपील कितने टाइम में हो रही है, एक्ट किसके लिए लागू हो रहा है, क्या एक्ट का एम वगैरह, ये सारा कुछ पढ़ के तैयार रखें। ठीक है, ये आपका तरीका है राजस्थान की पॉलिटी को प्रीलिम्स के लिए तैयार करने का। इंडियन पॉलिटी की बुक्स और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स, यहां से सारा कुछ तैयार होगा। और एक सब्जेक्ट आता है राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर। राजस्थान हिस्ट्री प्लस आर्ट कल्चर, ये वाला जो पोर्शन है इसमें आप लक्ष्य पब्लिकेशन की बुक को रेफर कर सकते हैं। राजस्थान अध्ययन में बहुत अच्छा दे रखा है, स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ राजस्थान आप अगर पढ़ेंगे तो मेरा आप लोगों को सजेशन है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लिए यू मस्ट फॉलो राजस्थान अध्ययन। इसमें ऑलमोस्ट 70-80% जो एग्जाम में प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कवर्ड हो जाते हैं। कभी कभी पूरा पेपर ही यहां से आ जाता है, हिस्ट्री का और उसके साथ साथ आर्ट एंड कल्चर का। आर्ट एंड कल्चर के लिए भी आपको क्या पढ़नी है, आपको राजस्थान अध्ययन को ही प्रीफर करना है। पहला आपका एम यही रहना चाहिए। सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, वो आर्ट एंड कल्चर है। बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनका इंग्लिश गूगल के पास भी नहीं है ना। स्पेशली कुछ ऐसे चैप्टर्स, ऐसे टॉपिक्स आएंगे जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, फोक इंस्ट्रूमेंट्स, या फिर म्यूजिकल लिविंग कास्ट वाला टॉपिक हो गया। कभी कभी आप देखेंगे फेयर्स एंड फेस्टिवल्स में कोई टर्म ऐसी आ जाएगी जिसका इंग्लिश आपको नहीं मिलेगा, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट पोर्शन है। लेकिन राजस्थान अध्ययन की किताबों से अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करके रखें। लक्ष्य पब्लिकेशन की बुक आप लेके आ सकते हैं, इंग्लिश में अवेलेबल रहती है। अब मार्केट में थोड़ी जो है वो कम अवेलेबल रहती है, बट फिर भी आपको कहीं ना कहीं मिल सकती है। लक्ष्य पब्लिकेशन अगर अवेलेबल है इंग्लिश वाला वर्जन तो आप उसको देख के रखें, बट योर प्रिफर्ड मोड शुड बी राजस्थान अध्ययन बुक्स। ध्यान रखें, एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। हिंदी मीडियम की बुक से पढ़ के भी आप उसको आराम से समझ के इंग्लिश में लिख सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट अगर आपको इंग्लिश मीडियम का कोई ऑथेंटिक सोर्स चाहिए, नहीं है अवेलेबल, है ना, ऑथेंटिक सोर्स अवेलेबल नहीं है, ध्यान रखें। लेकिन इस सॉल्यूशन का समाधान भी है, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखें, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया उसके लिए राजस्थान अध्ययन, आर्ट एंड कल्चर हो गया उसके लिए राजस्थान अध्ययन, मेडिवल हिस्ट्री उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, राजस्थान अध्ययन की बुक को अपना प्राइमरी सोर्स बना सकते हैं। मेडिवल हिस्ट्री मींस डायनेस्टिक हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, कौन कौन से डायनेस्टी में कौन कौन से रूलर्स आए, उन्होंने क्या क्या काम किए। प्रीलिम्स के एग्जाम में क्या हिस्ट्री में दिक्कत नहीं है, आप हिंदी में पढ़ के भी जा सकते हो, बट ऐसा थोड़ी होगा कि आप प्री के लिए हिंदी में पढ़ के चले जाए, मेंस के लिए फिर आप वापस से इंग्लिश में पढ़े, है ना। इसलिए हिस्ट्री सब्जेक्ट में आपको मेंटली खुद को प्रिपेयर करना होगा कि जो हिस्ट्री है वो हिंदी में मेनली पढ़नी है, और उसके बाद उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बहुत कम टेक्निकल टर्म्स हैं, ज्यादातर लोगों के नाम, ट्रीटीज, मॉन्यूमेंट्स के नाम, बुक्स के नाम, यही सारा आता है। आर्ट एंड कल्चर में फोर्ट्स, फेयर्स, फेस्टिवल्स यानी कि आर्किटेक्चर वाला पोर्शन, परफॉर्मिंग आर्ट्स में फोक डांस, फोक सॉन्ग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फोक ड्रामाज, ये राजस्थान अध्ययन में बहुत अच्छे से कवर्ड है। अदर देन दैट अगर आपको बाकी का पोर्शन देखना आर्ट एंड कल्चर का, जैसे आप देखेंगे सेंट्स, राजस्थान में रिलीजियस लाइफ, उसमें राजस्थान के सेंट्स एंड सेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। राजस्थान के जो लोक देवता यानी कि जो फोक डेइटीज है इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, और मेंस में भी आ जाते हैं। ये आसानी से आप अवेलेबल है, राजस्थान अध्ययन में बहुत अच्छे से दे रखा है, चाहे वो पंचपीर का कॉन्सेप्ट हो चाहे वो किसी का भी हो, राइट। इसके अलावा राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में आप देखेंगे तो सोशल लाइफ इन राजस्थान, हालांकि वो प्रीलिम्स में, सिलेबस में, मेंस में बहुत कम है, बट उसमें ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, ये वाला पोर्शन आता है। राजस्थान में अटायर एंड ऑर्नामेंट्स, ये वाला टॉपिक आता है। तो ऑर्नामेंट्स मेंस में है नहीं, अटायर बहुत बेसिक है, जो प्रीलिम्स मेंस में कपड़े जो हम पहनते हैं उसके ऊपर है, और जो पहले दो फेयर्स फेस्टिवल्स वगैरह है वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में राजस्थान अध्ययन में बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यहां तक कि ऑर्नामेंट्स भी राजस्थान अध्ययन में अच्छे से दे रखा है। अदर देन दैट अगर हम आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो लैंग्वेज एंड लिटरेचर वाला पोर्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। राजस्थान डायलेक्ट क्या है, राजस्थान लैंग्वेजेस क्या है, डेवलपमेंट कैसे हुआ है, राजस्थानी लिटरेचर का डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ राजस्थान लिटरेचर, वात, वचनिका, रासो, ये वाला जो पोर्शन है, मरसिया, सिलोका, बहुत लंबा चौड़ा पोर्शन है। फिर राजस्थान के लिटरेचर का डेवलपमेंट एंशिएंट टाइम पे कैसे हुआ, मेडिवल पे कैसे हुआ, मॉडर्न पे कैसे हुआ, राजस्थान अध्ययन में दे रखा है डिटेल में अच्छे से।
आप उसको अच्छे से पढ़ के जाएं और हिंदी मीडियम के सोर्स से एक बार पढ़ लें। हिंदी मीडियम में बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन प्राइमरी सोर्स राजस्थान अध्ययन को ही रखें, बिकॉज आप इंग्लिश मीडियम से पेपर जब देंगे तो आपको इंग्लिश के लैंग्वेज के ऊपर फ्लो चाहिए, कमांड चाहिए। ठीक है, तो ये राजस्थान के कोर सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, और एक है न्यूज़पेपर। मैंने इसको डिटेल में आपके सामने तोड़ के रखने की कोशिश की है कि आप कौन से सब्जेक्ट को कौन सी बुक से पढ़ें, कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट से पढ़ें। आर्ट एंड कल्चर में कुछ टॉपिक आता है जैसे टूरिज्म, यूनेस्को, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, इनको आप सीधा इंटरनेट से पढ़ सकते हैं और इन पे रेगुलरली आरपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इस पे आप लोग स्पेशली ध्यान दें। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से आरएएस एग्जाम की तैयारी करने का सोच रहे हैं तो आज ही उत्कर्ष के ऐप को डाउनलोड करें और उस ऐप की लाइब्रेरी में आरएएस इंग्लिश मीडियम निर्मल फाउंडेशन बैच जो है उसे ज्वाइन करें। इस फाउंडेशन बैच की जो ओरिएंटेशन, पेड ओरिएंटेशन क्लासेज हैं वो फ्री में आप लोगों के लिए अवेलेबल भी हैं। पूरा बैच इंग्लिश मीडियम में, सारा कंटेंट इंग्लिश मीडियम में लिखवाया जा रहा है और सारे टीचर्स इंग्लिश मीडियम में इस सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट्स को तैयार करवा रहे हैं, चाहे वो इंडिया के सब्जेक्ट्स हो चाहे वो राजस्थान के सब्जेक्ट्स हो। थैंक यू।